नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि ठीक ही होंगे और ठीक होना चाहिए। हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए। चलिए, आज का जो वीडियो है वो क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 3.2 का भाग जो है आपका 7 होगा, भाग 7 हो जाएगा और 8वां क्वेश्चन है। ये चैप्टर का 8वां क्वेश्चन है। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसको शॉर्ट करके यानी कि छोटा-छोटा पार्ट में ले लेते ताकि देखने में भी अच्छा लगे, बोर नहीं हो बच्चा, है ना? इस प्रकार से देखिए ये एक्सरसाइज 3.2 का 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि x तथा y का मान ज्ञात कीजिए और x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। y बराबर दिया गया है और 2x + y बराबर दिया गया। तो बिल्कुल आसान सवाल है। इसमें क्या करना है कि सिर्फ इसमें y का मान रख देना है, काम क्लियर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, सवाल लिखते हैं जो दिया गया है हमको। तो पहले हम उसको लिख लेते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्या करेंगे हम उसको, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 2x + y बराबर आपको दिया है 1 0 -2 और 3, यही ना दिया हुआ है। हल्का सा काम कर लेते हैं हम लोग। क्या काम करेंगे? 2x बराबर है ना, इसको रहने दीजिए 1 0 -2 3, इधर ले आइए प्लस में था, इधर कहाँ ले आएंगे? माइनस में y ले आएंगे। अब y का वैल्यू वहां पे बैठा देते हैं। y का वैल्यू हम बैठाएंगे तो क्या होगा देखिए, तो 1 0 -2 3, 1 0 -2 और कितना हो गया? 3 हो गया। उसके बाद माइनस y का मान देखिए दिया गया है मेरे पास, y का मान कितना है? 3 2 1 और 4, इस प्रकार से दिया गया है। और ब्रैकेट में हल्का सा लिख दीजिएगा, ब्रैकेट में लिख देंगे चूंकि y बराबर कितना, वो लिख देंगे y बराबर 3 2 1 4, ऐसा दिया गया है। हम ब्रैकेट में ऐसा लिख देंगे, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए बिल्कुल आसान हो गया। क्या करना है कि 2 और इसको कर दीजिए, देख लीजिए यहाँ देखना है कि घटाइए, तो यहाँ बचेगा एक में से -3 घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा? -2 बचेगा। इसको इसमें से घटाएंगे तो -2 बच जाएगा। इसको इसमें से देखिए यो माइनस तो -3 हो जाएगा और इसको इसमें से करेंगे तो -1 हो जाएगा। एकदम घटाओ तो आप लोग जानते ही हैं, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं, इस 2 को गुना में है, इसको भाग में ले आते हैं। x बराबर 1/2 और ये भाग में बटे में आ जाएगा -2 -3 और -1, ऐसा आ जाएगा। अब इसको 2 के उसके साथ करेंगे तो देखिए क्या आता है। इसी जगह कर देते हैं थोड़ा सा, x बराबर 1/2, ये 2 को अंदर करेंगे, 2 को अंदर करेंगे तो ये कट जाएगा तो -1 आ जाएगा, ये कट जाएगा तो -1 आ जाएगा, इसके साथ तो -3/2 आ जाएगा और इधर चलेंगे आपका क्या आ जाएगा? -1/2 आ जाएगा। इस प्रकार का आंसर मेरा x बराबर आ जाएगा 2/2 का आ जाएगा। चलिए ये देख लेते हैं। नहीं चलिए -2 -1 है। -2 -1 नीचे यहाँ पे, हाँ, -2 और -1 1 ऊपर, ठीक है। ऊपर ठीक है। -2 और -1, देखिए कहाँ दिक्कत हो गया इस सवाल में, थोड़ा सा देखिए नीचे वाला में -2, यहाँ -1, तो -1 और -2 तो -3 ही होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ क्या आपका -2 -2 है, यहाँ पे -1 परेशानी वाली बात हो गया। और देख थोड़ा सा मिला लीजिए, सवाल देख लो तो थोड़ा सा x का मान सही है, यहाँ मिलाओ तो पहले। ये सवाल दिया गया 1 0 -2 और 3 है, देखो तो सवाल मिलाओ। एक मिनट स्टॉप कर दो। चलिए मिला एक बार सवाल तो, ये वहां पे गलती है।
कहाँ पे? 2x प्लस वाई बराबर यहाँ दो। पे 2x प्लस वाई बराबर इतना ना। हाँ नीचे 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 यहाँ पे क्या है देखो तो इस जगह पे -3 होगा वहाँ और यहाँ वहाँ पे 2 होगा। -3 है और यहाँ पे 2 खलिया 2 की -2। 2 2 2 सवाल ध्यान से देखा करो। चलिए सवाल में थोड़ा मिस था, देख लेते हैं। अब देखिए वहां पे आपका, यहाँ आपका -3 हो जाएगा, इस जगह पे -3 हो जाएगा और यहाँ आपका हो जाएगा कितना? 2 2 हो जाएगा। यही से मिस हो गया ना, यहाँ से आपका 2 हो जाएगा। चलिए क्लियर हो गया। अब देख लीजिए इस सिस्टम है का, यहाँ भी आपका हो जाएगा -3 और यहाँ हो जाएगा कितना? 2। 2 यहाँ भी आ जाता, वहाँ उसके यहाँ भी हो जाएगा आपका कितना? -3 और यहाँ पे 2। अब घटाएंगे ना, अब दिक्कत नहीं होगा। ऊपर वाला तो सही है। अब देखिए -3 में से यहाँ देखिए -3 और यहाँ माइनस, तो 3 1 -4 हो जाएगा। यहाँ पे -4 हो जाएगा। और इसको देखिए -4 यहाँ पे है, -4 यहाँ पे और यहाँ +2 है, तो -4 में से +2 घटेगा तो -2 बचेगा। बस आ गया। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा 4, देखिए यहाँ पे -4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2। अब यहाँ से 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, आपका 2 दूना 4 ना, -2 आ जाएगा और ये कट जाएगा तो यहाँ -1 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। अब जाके आंसर मिल गया होगा, है कि नहीं है? तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सवाल लिखने में दिक्कत हो गया था। चलिए ठीक है, अब चलते हैं अगला सवाल। 9 नंबर सवाल चेक करते हैं, देखते हैं। स्टार्ट। चलिए 9 नंबर होगा। सवाल नंबर कितना होगा? 9 9 होगा। सवाल देखिए क्या कह रहा है कि x तथा y का मान ज्ञात कीजिए कि 2 इतना दिया गया है मैट्रिक्स, यहाँ ये इतना दिया है, दोनों के इक्वल दिया है इतना, और कहता है कि x और y का मान ज्ञात करा। बिल्कुल आसान सवाल है, आराम से बन भी जाएगा, कहीं कोई तकलीफ नहीं होगा आप लोग को भी। आप लोग भी इसको आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। लिखेंगे हल, है ना, हल लिखेंगे और हल में चलेंगे। कितना है देखिए तो 2 और यहाँ पे आपका 130x और प्लस में y012, उसके बाद आपका दिया गया इक्वल टू 5618, ये दिया हुआ है। बस कुछ नहीं करना है। इसके बाद इसको इसके अंदर, इसको अंदर ढकेल दीजिए, तो ढकेलेंगे तो क्या होगा? 2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा और 3 दुना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 गुना 0 करेंगे 0 हो जाएगा, 2 गुना x करेंगे 2x हो जाएगा। एक को रहते तकलीफ नहीं होना चाहिए यहाँ तक। प्लस में बेचारा y है तो रहने दीजिए। अब इधर कितना है? 0 है, तो वो बेचारा को रहने दीजिए और आपका आ जाएगा कितना? 1 और 2, इस प्रकार से। इधर साइड में है 5 6 1 8, एकदम ऐसे जैसे हम लिखे वैसे लिख दीजिएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 + y, यस या नो। इसको करेंगे तो प्लस में सीधा सीधी 6, इसको जोड़ेंगे तो सीधा सीधी 1, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x + 2, 2x + 2। इस प्रकार का सिचुएशन मेरे पास आ जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? 5 6 1 8, कुछ नहीं किए हैं। अब हम लोग जानते हैं इस प्रकार का सवाल हम लोग बना रखे थे, इस प्रकार का सवाल हम लोग बना रखे थे। अब देखिए क्या होगा कि अब इसके हिसाब से ये आ जाएगा इक्वेशन, यहाँ से मेरा बन जाएगा कितना? 2 + यहाँ लिख देंगे 9, क्या लिख देंगे? 9 है। कंपेयरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 + y = 5, 2 + y बराबर कितना हो जाएगा? 5। तो इससे हमको क्या निकल जाएगा? y बराबर कितना? 5 और माइनस प्लस में 2 इधर माइनस में आ जाएगा, तो y बराबर कितना निकल जाएगा? 3। y का मान कितना निकल गया? 3 निकल गया। y का वैल्यू जो निकल गया वो निकल गया मेरा कितना? 3 निकल गया। एकदम आसान था, बचपन वाला सवाल है ये, बिल्कुल है कि नहीं? y का मान निकल गया। अब हम x का मान निकालेंगे तो यहाँ से इसको कंपेयरिंग कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो कंपेयरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा देख लीजिए, 2x + 2 अगेन लिखिएगा, AGAIN अगेन, ठीक है। +2 बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 2x को रहने दीजिए, उधर 8 और -2 चल जाएगा, माने 2x बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 से कटाइए कितना? 3, और x का भी वैल्यू कितना आ गया? 3। x और y का वैल्यू दोनों में कितना आ गया? 3 3 आ गया, है ना। x और y का वैल्यू कितना आ गया? 3। हैंस देके लिख देना है, यहाँ पे हैंस देके लिख देना है, HENCE, हैंस, है ना। हैंस देके x बराबर भी 3 आ गया और y बराबर भी कितना आ गया? 3 आ गया। ये आपका क्या निकल गया? आंसर निकल गया, है कि नहीं है? हो गया।
चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। सवाल नंबर 10 में कहना क्या है कि देखिए x, y और z और t का मान ज्ञात कीजिए। सबका मान ज्ञात करना है और इसमें देखते हैं सबका, देखिए कैसे वैल्यू निकलता है सबका। सबसे पहले देखिए जो अलग अलग है सबको अंदर अंदर कर दीजिए, जो बाहर दिख रहा है उसको अंदर कीजिए। ये अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इधर चलेंगे तो 2y हो जाएगा, इधर चलेंगे तो 2y हो जाएगा, इधर चलेंगे तो आपका 2t हो जाएगा। इस प्रकार से 2t हो गया है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्लस में आपका आ गया कितना 1 और -1 0 2। कुछ नहीं करना है, एकदम जैसा था लिख दिए। इधर कर देते हैं 9 हो जाएगा, इधर 15 हो जाएगा, इधर 12 हो जाएगा, इधर 6 या 18 हो जाएगा। क्लियर हो गया, कुछ नहीं, एकदम आसान, आराम से बन जाएगा, बिल्कुल आसान है। पहले दोनों को जोड़ लीजिए। जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि 2y माइनस 1 बन जाएगा। इसको करेंगे इतना जोड़ इतना करेंगे तो 2y रह जाएगा। इसको करेंगे तो दो दूना कितना 2 और 2 यानी कि 2t ना, 2t प्लस 2 हो जाएगा। ऐसा कुछ सिचुएशन निकल के, समीकरण निकल के आ जाएगा। इधर आपका कितना है 9 है, 15 है, 12 है और कितना है 18 है। बस क्लियर हो गया। अब इसमें से क्या करना है देखना है, ये कंपेयरिंग करेंगे तो इसके साथ आएगा 9 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा सब मान निकल जाएगा आराम आराम से। बस निकाल ही देते हैं, थोड़ा सा लिख देते हैं 9, एकदम आराम से लिख देते हैं 9 और कहानी करते हैं शुरू। देख लीजिए अब ये हो जाएगा इसके बराबर, मैंने कितना हो गया बताइए, तो 2x प्लस 1 जो होगा वो बराबर हो जाएगा 9 के। इसका सॉल्यूशन भी यही कर लेते हैं। 2x बराबर कितना 9, इन माइनस में उधर प्लस में 1 हो जाएगा। कहने का मतलब 2x बराबर कितना हो जाएगा 8 और 2 से कट जाएगा हो जाएगा 4 और x का मान निकल जाएगा 4। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? x का मान 3 है। x का मान 3, x का मान 3। फिर सवाल तो नहीं कहीं गलत लिखा दिया? आप ही लिखे कर दे सर। चलिए ये तो आंसर हो गया है ना, थोड़ा सा मिस हो गया, देख लेते हैं कहाँ मिस हुआ है। यहाँ हम लिखने में, सवाल लिखने में थोड़ा सा मिस हो गया था। यहाँ प्लस में आपका 3 है, अब प्लस में 3 करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ भी देखते हैं, यहाँ पे आपका z है। चलिए अब हो गया क्लियर, थोड़ा सा इससे कर लेते फटाक से। तो हो जाएगा देखिए 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ -3 हो जाएगा, यहाँ 0 और यहाँ 3 दूना 6 हो जाएगा। तब नहीं मिलता है सर, पूर्ण नहीं मिलता। उधर तो सही है, यहाँ पे आपका z हो जाएगा, 2z हो जाएगा। क्लियर हो गया, अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 2z हो जाएगा। चलिए अब कंपेयरिंग करेंगे। अब तो कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा 2x प्लस 3, यहाँ 3 हो जाएगा। 2x प्लस, इसको जब जोड़े हैं तो 2x प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2z -3, यहाँ -3। चलिए अब कहानी क्लियर हो गया। तो यहाँ भी आपका हो जाएगा प्लस में 3, इधर करेंगे तो आपका हो जाएगा -3, बच जाएगा 6 और कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा 2 से तो बच जाएगा 3 और तब यहाँ x का मान क्या निकल जाएगा 3। क्लियर हो गया। अब y का मान देखते हैं, इधर निकालते थोड़ा सा साइड में। अब देखिए थोड़ा सा, अब यहाँ से इसको लिखेंगे z प्लस 3। देखिए अगेन AGAIN अगेन, तो क्या हो जाएगा z, कितना z है 2z है ना। हाँ 2z -3 बराबर कितना हो जाएगा 15। ये काम कर लीजिए, 2z बराबर कितना 15, इधर माइनस में उधर प्लस में हो जाएगा 3, तो हो जाएगा कितना 2z बराबर कितना 18 और कट जाएगा 2 से कितना हो जाएगा 9, माने z का वैल्यू आ गया 9, z का वैल्यू 9। अब बचा y का मान, तो y का देखिए वहां पे डायरेक्ट दिख रहा है, अगेन लिख देंगे AGAIN अगेन लिख देंगे। 2y बराबर हो जाएगा, 2y किसके बराबर 12 के बराबर हो जाएगा, तो कट जाएगा यहाँ से 6, तो y का मान निकल जाएगा 6। चलिए यो क्लियर हो गया। अब अच्छा t का मान निकाल लेते हैं अगेन करके। t का मान निकाल लेते हैं थोड़ा दूसरा पेन से, AGAIN अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2t है ना, 2t प्लस
2 बराबर कितना आ जाएगा 18। कितना आ जाएगा वो 18 के बराबर आ जाएगा। तो देखिए 2t बराबर 18 माइनस प्लस में, यहाँ माइनस में 2 आ जाएगा, माने कि न से 2t बराबर हो जाएगा कितना 16 और कट जाएगा कितना हो जाएगा 8 और t बराबर निकल जाएगा आपका कितना 8 निकल गया। t बराबर 6 t बराबर 6 है। t बराबर 6, 6 दूना 12। अच्छा यहाँ पे जोड़ेंगे 2t अब प्लस में 6 होगा ना, वहाँ ठीक किए थे यहाँ नहीं किए थे, यहाँ भी दिक्कत है। देखिए तो 2t प्लस में 6, 2t प्लस में 6, तब यहाँ हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा कितना, इधर आ जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा बचेगा कितना 12 और कट जाएगा तो निकल जाएगा 6, आ जाएगा आपका 6 आंसर। इस प्रकार से सबका आंसर आ गया। 9 देके कहीं लिख दीजिए, हैंस दे करके हम लिख देते हैं किसी जगह पे, यहाँ पे लिख देते हैं इस जगह पे हैंस HENC हैंस। x का मान बताता 3, y का मान कितना निकला है 6, z का मान कितना निकला है 9 और t का मान निकल गया 6। इस प्रकार से सब का वैल्यू आ गया है ना। लगता है कि सब समझ गए होंगे, कहीं कुछ नहीं करना था, सिर्फ सबको थोड़ा सा हम सवाल लिखने में थोड़ा सा मिस कर दिए थे, इसलिए कहीं थोड़ा सा मिस हो गया था। चलिए अब इस वीडियो को यही करते हैं समाप्त इसी सवाल के साथ। अब जो है अगला वीडियो मेरा आएगा, भाग 9 आएगा, उसमें देख लेना है। बाकी यहाँ तक 10 नंबर सवाल तक बिल्कुल कंप्लीट हो गया। और मैं फिर वही कहना चाहूँगा कि कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। एकदम ऐसा अपने आप को बना लीजिए, ऐसा अपने आप को बना लीजिए कि जो लोग, कहा गया है ना कि जब मकान शुरू में बनता है तो मकान देखने में अच्छा नहीं लगता है, माने उसको कोई नहीं पहचानता है। जब वो बन के तैयार हो जाता है तो लाखों लोग उसको देखने के लिए आते हैं, तब वो देखने में सुंदर लगने लगता है। बस सुंदर ऐसे नहीं लगा, बहुत चीज को कुर्बानी देना पड़ जाता है ना। तो आप भी अपने आप को पूर्ण रूपेण बनाइए, है ना। अपने आप को एकदम सचा में ढालिए, ऐसे सचा में कि आगे चल के एकदम बेहतर हो जाए, बेहतर रूप हो जाए। इस वीडियो को कर देते हैं यहीं समाप्त। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।